संख्याओं तीन अभाज्य संख्याओं x, y तथा z का योग 38 है तो x का अधिकतम मान होगा। पहला ऑप्शन आएगा सर 13, दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलेगा सर 31, तीसरा ऑप्शन मिलेगा सर 29 और चौथा ऑप्शन मिलेगा सर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करना है, तो चालू हो जाओ। सारों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं करवाऊं या आप कर रहे हो? नहीं भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने है, समझ में आ रहा है क्या करना क्या है? भाई पहली लाइन इसने क्या बोली कि सर तीन अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 38 है, तो आप लिख दो सर तीन अभाज्य संख्याएं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। पहली बात तो यहाँ क्लियर होगी सर, हमें इतना समझ में आया। अब इससे आगे क्या होता है सर, ध्यान देना कि सर ये जो 38 है वो एक क्या है? सम संख्या है, यस या नो? अब यहाँ हम कितने को जोड़ रहे हैं? 3 को। अब तीन संख्याएं जोड़ते हैं तो सम कब आता है? ध्यान देना, या तो तीनों ही क्या हो? सम हो, या दो विषम हो, एक सम हो। यस या नो? दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही बात? याद रखना, अगर आप तीन विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम प्लस विषम, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? विषम होगा सर हम कैसे मान ले? जोड़ के देख लो तो 3, 5, 7 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 15। 15 एक क्या है? यस या नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी क्या हुआ, क्या कहना चाहता हूं मैं कि सर मैं तीन लगातार नंबर को जोड़ रहा हूं, इन तीनों में से कोई एक क्या होगा? सम होगा, तभी रिजल्ट क्या आएगा। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूं? बात क्लियर हुई क्या मेरी? भाई मैंने ये बोला कि सर तीन नंबर जुड़े हुए हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है? एक सम संख्या आ रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब हम दो विषम संख्याओं में एक सम संख्या जोड़ेंगे, अदरवाइज कभी भी सर ऐसा नहीं आएगा। क्लियर होगी सर बात? तो अब ये तीन संख्याएं हैं, वो कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन सी होती है? दो होती है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक क्या है? दो है। यस या नो? तो अपने लिख देते हैं सर x प्लस वाई, मैं z की जगह पे क्या लिख देता हूं? क्लियर होगी सर बात? बराबर में कितना पड़ा है? 38, प्लस का 2 उधर गया, x प्लस वाई बराबर 38 माइनस 2, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आया? क्लियर हुई या नहीं हुई? अब यहां ध्यान देना सर, अब इन दोनों का योग है। अब ये दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पे कितना है? 36 आए। चार ऑप्शन है, चारों में से ट्राई करो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 13। 13 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 36 आ जाए? 23 जोड़ना पड़ेगा, यानी 13 के अंदर पहला ऑप्शन आया सर 13 में कितना जोड़ दो? हमें क्या निकालना है? अधिकतम मान, यानी बड़े से बड़ा मान। किसका? x का। यहाँ कितना आया x का मान? इससे बड़ा हो सकता है क्या? हमें चेक करना है। अगला क्या है सर? 31। 31 में कितना जोड़ूं कि आ जाए? कितना आ रहा है? 36। अब ये बड़ा से बड़ा मान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पूरी लाइन में इससे बड़ा कोई है ही नहीं।
चेक कर लो, चेक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि हमारे पास में 3 ऑप्शन है, इन तीनों में इससे बड़ा कोई है ही नहीं। इसका मतलब सर यहाँ जो आंसर आया वो क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ समझने वाली बात क्या थी कि सर ये 2 कैसे आया, मुद्दा यही है सर। अब 2 कैसे आया? क्योंकि ये क्या थी, और सम संख्या होने के कारण क्या आया? 2 आया। अब मन में क्वेश्चन आता है क्यों सर 2 ही क्यों आया? 4 भी तो होती है ना, सम ही होती है। लेकिन 4 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। कल नोट करके लिखवाया था कि केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य है। यानी अगर अभाज्य संख्या में सम की बात आ रही है तो इस अकेले को लिया जाएगा सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? आगे चलूं, एक क्वेश्चन और है सर। नहीं उतार बाद में लेना, हर 2 मिनट में क्या उतारना, आराम से उतारते रहना। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। यदि 3 अभाज्य संख्याओं, 3 अभाज्य संख्याओं x, y व z का योग 140 है। पहली बात तो ये आई। फिर आगे लिखा जाता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है तो यहां ऐसे लिख दो, बड़ी संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, क्या ऑप्शन दूं? बोलो जल्दी बोलो सर। ऑप्शन देने नहीं देने से फर्क क्या पड़ेगा, है ना? ऑप्शन देने और नहीं देने से फर्क क्या पड़ेगा? ध्यान देना, बिना ऑप्शन के करते हैं, आंसर निकलना चाहिए। सबसे पहली बात सर, उसने पहली लाइन पहले वाले के जैसे आई तो सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 140। ये एक क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से कोई एक क्या होगा, 2 होगा। अब तीनों में से कोई एक कौन सा होगा? यहाँ सर जेड ही होगा, ये कंडीशन है सर। क्यों? इसने क्या बोला है, यदि पहली संख्या दूसरी से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में तो आपस में कंडीशन है, बिना कंडीशन की कौन सी आई, जेड आई। तो आप लिख देना सर x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 140, और अगली लाइन में आ जाएगा सर x प्लस वाई बराबर 140 माइनस 2, और अगली लाइन में आ गया x प्लस वाई बराबर 138। यानी अब हमें ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है जिनका योग कितना हो, 138 हो, और वो दोनों आपस में इनका अंतर भी कितना हो, 4 हो। 2 कंडीशन लग रही है सर। तो ध्यान देना, यहाँ आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं इक्वेशन कैसे बनती है, ध्यान देना सर। यहां से अपने इक्वेशन बना रहे हैं, सीधा तो कहां तक जोड़ने बैठेंगे, ध्यान देना। अगर ऑप्शन होंगे मोस्ट वेलकम, आप आपस में जोड़ के देख लेना। अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो कैसे समीकरण बनती है वो ध्यान देना सर। आपके पास में 2 बात हो रही है सर, एक तो पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या। तो आप दोनों को सामने लिख दो सर। आपने लिख दिया पहली संख्या, बराबर में लिखना है सर आपको दूसरी संख्या। पहली संख्या यहाँ पे क्या है, x, बराबर में दूसरी संख्या क्या है, y। ध्यान देना सर, क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरे से 4 अधिक है। अब जो ये 4 है वो कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा किस तरफ आएगा? दिमाग में नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे आसान तरीका है,
आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। सर वह पहले नाम किसका आया? पहली संख्या कौन है? एक्स है, इसको छोड़ दो, दूसरी तरफ जाओ। जो भी करना है सारा काम कहाँ करना है? अब दूसरी तरफ करना है। कितना है सर? अधिक के लिए हमेशा क्या आएगा? कम होता तो क्या आता? माइनस। और कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी सर x का मान कितना आया? y प्लस 4। यानी सर मैं ये जो x का मान आया है उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ये जो x का मान है यहाँ लिख दूं। ध्यान से सीखना सर। इस x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ y प्लस 4। x की जगह पे क्या लिख दिया? y प्लस 4। प्लस में कितना पड़ा है सर? y बराबर में 138। प्लस का 4 उधर गया, माइनस का। ध्यान देना सर, y और y कितना हो गया? 2y। यहाँ पड़ा है 138 माइनस 4। तो सर अगली लाइन में 2y बराबर कितना आ गया? गुणा वाला सामने कहाँ जाएगा? तो 134/2। तो सर y का मान कितना आया? ये आ गया 67। हमें क्या निकालना है? बड़ी संख्या। इन दोनों में बड़ा कौन है? x बड़ा हुआ ना, क्योंकि x किसके बराबर है? x हमें कब मिल रहा है? y में 4 जोड़ने पे मिल रहा है। तो सर x का मान क्या आएगा? x बराबर y प्लस 4। y का मान कितना आया? प्लस में कितना आया? तो x का मान कितना आ जाएगा? तो सर आपका आंसर कितना आएगा? बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब मन में आता है सर, मन वाली बता रहा हूँ ना। अभी मैंने ऐसे सुना था, किसी के मन में आ रहा है कि सर इतना बड़ा करेंगे, अगर हम इतना बड़ा करेंगे इतने में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि सर मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगर ऑप्शन होंगे तो आपको क्या करना है? जैसे अभी मैंने चेक किया था ना 3 ऑप्शन के अंदर, वहां डायरेक्ट आपको क्या करना है? चेक करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको तो 100% ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर होगी बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला टॉपिक चले। अब यहाँ ध्यान देना सर। अब एक टॉपिक लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है और आपको पसंद भी आएगा। कुल खंड ज्ञात करना। अब यहां ध्यान देना सर, खंड का मतलब क्या है? खंड का मतलब क्या है सर? मैंने आपको छोटी सी बात बोली कि सर आपके पास में एक नंबर आता है 10। मैंने आपसे पूछा इस 10 में किस किस का भाग जाता है, तो आप क्या बोलोगे सर? सबसे पहले तो सर 1 का जाता है, यस या नो? उसके बाद किसका जाएगा? फिर किसका जाएगा? और फिर किसका जाएगा? यस या नो? यानी अब ध्यान से सुनना कि इस 10 के कुल कितने खंड आए सर? तो आप बोलोगे सर 4 खंड आए। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार ये तो आसान सा क्वेश्चन था। मेरी इच्छा होगी सर 300 के बताओ। मारवाड़ी में कहा होता है रोलियो गोडा ने। हाँ शाबाश, क्या बात है। 1 3 नहीं, 2 भी तो आएगा ना। हाँ 2 3, क्यों 4 नहीं आएगा? 4 भी तो आएगा। 4 7 28, 4 5 20, 75 जो 300, कैसे ही कर लो चाहे। 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, 7 का नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, 9 का भी नहीं आएगा, 10 का आएगा। 10 के बाद 12 का, 12 का आएगा।
नहीं, मैं लास्ट बता देता हूं, सबसे लास्ट में संख्या आएगी 300, ठीक है। अब इसके बीच वाली आप निकालना, ठीक है। अब बात आती है सर वो तो वही बात आ गई, ऐसे निकालेंगे तो है ना, पशु परिचर कोई और ही बनेगा। तो करना क्या है वो ध्यान देना सर, ध्यान से सीखना। छोटी सी लाइन है, इतने बड़े रामायण की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सर क्या करना है, करना ये है कि सर दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में, यहां घातों का मतलब हो गया सर पावर के रूप में लिखकर घातों में एक जोड़कर फिर उनकी, यानी यहां फिर यहां लिख देना घातों की गुणा करते हैं। अब देखो भाई ध्यान देना, ये जो लाइन है वो बहुत बड़ी हो गई। अगर आपको छोटी सी लाइन चाहिए तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है कि सर जो भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद उसको घात के रूप में लिखना है, और उसके बाद उनकी घातों में क्या करना है, हमें एक जोड़ना है और फिर इनकी गुणा करानी है। अब ध्यान से सुनना, मुद्दा ये आता है सर घात का मतलब क्या होता है। देखो आपके पास में 8 है, टुकड़े कर लो, 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में, यानी ये 2 कितनी बार आया, और इसी को मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात। इधर हुआ या नहीं हुआ। अब यहां ध्यान देना सर, अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था 10, 10 की पावर क्या होती है, यानी 2 इंटू अभाज्य गुणनखंड ये आएंगे 10 के। 2 कितनी बार आया, 5 भी कितनी बार आया। अब अगली लाइन में मैंने क्या बोला, पावर के रूप में लिखना है, फिर घातों में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो यहाँ एक तो पहले से ही है, इसमें एक और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक पहले से ही है, इसमें एक और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा। और फिर घातों की क्या करनी है, कितना आया सर, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा समझ में कम आया है। एक और करते हैं, ध्यान देना। अगली बार अपने ले लेते हैं 120, दिख तो रहा है ना, यहाँ पेन चेंज करो, दिख रहा है ना, क्या बात है। 120 के टुकड़े करो। देखो जब भी टुकड़े करो ना, होशियार बन के किया करो। सर होशियार बना कैसे जाता है, 120 को मैं 12 इंटू 10 लिख सकता हूं। इस 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू, इस 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू। अभी भी ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या नहीं आई है, 3 अभाज्य संख्या है। 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू, और ये 2 पहले से पड़ा है और ये 5 पहले से पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया। मैंने क्या किया, सबसे पहले 12 और 10 में तोड़ा, उसके बाद 12 को किस में तोड़ा, 3 इंटू 4, 10 को किस में तोड़ा, 2 इंटू 5, फिर 3 है वैसे का, 4 को तोड़ा 2 इंटू 2, और ऊपर वाला है वैसे का। अब इस पूरी लाइन में ध्यान से देखो सर, 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, 3 कितनी बार आया हुआ है, और 5 भी कितनी बार आया हुआ है। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि सर घातों में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो सर मैं इस 3 की घात के अंदर एक जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, इंटू, इस 1 में एक जोड़ा तो, इस 5 में एक जोड़ा तो, अब गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी, यानी यहां सर खंड कितने आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रही है बात। एक और करते हैं, जो अभी अभी छोड़ा था, थोड़ा सा ऐसे लगा कि भाई गुरुजी रहने दो, है ना। अब 300 के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। 300 को तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 इंटू 100, 300 ऐसे ही टूटता है।
फिर 3 तो है वैसे का वैसा, 100 टूटेगा 10 इंटू, वापस से 3 है वैसे का, 10 टूटेगा सर 2 इंटू 5, और यहां भी कैसे, यानी इस पूरी लाइन में सर 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, और 5 कितनी बार आया। समझ में आया नहीं आया? अब यहां ध्यान दो, यहां 2 मत देखो, घात को देखो, यहां घात कितनी आ जाएगी, यहां कितनी आएगी, और उससे आगे कितनी आएगी। अब सर जोड़ लो, कितना आया, यानी कुल खंड कितने आएंगे। समझ में आया नहीं आया? अब आराम से घर बैठना, एक एक संख्या को चेक करना, पता लग जाए। आगे बात समझ में? अब बोलो, अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछो सर। थोड़ा सा देखो पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इसकी लैंग्वेज इस टाइप की आ जाती है। अगर किसी को कोई भी किंतु परंतु लग रहा है तो सर आप बोलो। याद रखना, हमें गुणनखंड करने के बाद घात के ऊपर ही काम करना है। जो यहाँ संख्या आ रही है ना, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें केवल और केवल किसके बारे में बात करनी है, घात के बारे में बात करनी है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को कोई समस्या है तो बोलो सर, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, तो फिर अगला देखो सर। अब आप लोगों के लिए सबसे आसान लेके आते हैं टॉपिक, जो है बड़ा आसान टॉपिक है और आप सारे इसको जानते भी हैं। हाँ सर, स्थानीय मान जानते हो ना? स्थानीय मान अंग्रेजी में हो जाएगा प्लेस वैल्यू। या अंग्रेजी मीडियम तो कोई आप हो ही नहीं, क्यों बिना मतलब मेहनत करनी है। अब यहाँ ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन अब आप सारे जानते हो कर्मचारी बोर्ड है, इतना आसान भी नहीं देगा। यस या नो? अब मैंने आप लोगों से बोला 5 4 1 3, आप इस चीज को कैसे लिखोगे सर? जैसे आप छोटे थे कभी, हाँ सर 5 लिखा, उसके पीछे कितने जीरो, प्लस 4 लिखा, उसके पीछे कितने जीरो, प्लस 1 लिखा, उसके पीछे कितने जीरो, और ये 3 का। ये जो हमने किया है ना, ये है सर विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? और इसी विस्तारित रूप को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं सर। ये जो आपका विस्तारित रूप है वही क्या कहलाता है सर, आपका स्थानीय मान कहलाता है। यानी आपने सबसे पहले क्या लिखी, अंक लिखा, जो संख्या दे रखी थी। अब उसके पीछे जितने भी अंक है आपने उतने क्या लगा दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार अगले नंबर पे क्या है, हमने 4 का 4 लिखा, 4 के पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमने कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो। अगली लाइन पे हमने क्या लिया, 1 लिया, तो सर 1 का 1 लिखा, 1 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमने कितना लगा दिया, 1 जीरो। फिर अगला आया सर 3, 3 के पीछे कुछ नहीं है तो हमने भी कुछ नहीं किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी सर अब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो आपको क्या करना है सर, दी हुई संख्या का अंक लेना है और बाकी बचे हुए अंकों के स्थान पर क्या लगाने हैं, जीरो लगाने हैं। तो ध्यान देना सर, आप यहां लिखना सर दी गई संख्या में जिसका स्थानीय मान पूछा जाए, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए सबसे पहले वह अंक लिखते हैं तथा उसके बाद शेष अंकों के स्थान पर शून्य यानी जीरो लिखते हैं।
देखो एक बात बोलना चाहूंगा, आज सुबह भी बोली थी, वो क्या बोलना पड़ता है, आदत से मजबूर हूँ, है ना। एक ही जो आप हर 2 मिनट में छोटे बच्चों की तरह पानी पीते हो ना, ये आदत सुधारो। शायद आज अपने चौथा दिन है ना। मानता हूँ गर्मी है, दिख रही है सारों को, इतनी भी नहीं है कि बैठे बैठे इतनी प्यास लगे। भाई यहाँ मेरे से पहले भी एक टीचर पढ़ा के गए हैं, वो भी मेरा मान रहा है बोल ही रहे थे 1 घंटे तक। मैं भी आता हूँ 1 घंटे तक बोलता ही हूँ, हमारा तो गला आज तक नहीं सूखा। तो सर आपको हमारे पानी पीने से तकलीफ है क्या? हाँ, मोटे तौर पे समझाया। अब इससे आगे अपने बात करते हैं कि सर एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 5 4 1 3 7 में 4 का स्थानीय मान। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारे बोलोगे सर जियो तो मान आवे, कितना आ जाएगा? 4000। अब आप सारे होशियार हो, तो होशियार बच्चों के सामने इतना आसान क्वेश्चन पूछना मतलब आपकी बेइज्जती है ना। अब आगे चलते हैं सर, मजेदार क्वेश्चन लेके आते हैं। 5 3 2 1 पॉइंट 673 में 3 का स्थानीय मान। गुरुजी कीड़ा पड़ेला, सोच लिया है नहीं, कोई बात नहीं, इतने बड़े शरीर में एक आधा कीड़ा पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा। चलो आपने पूछा, ये तो लास्ट वाले का बता दो। हालांकि मैं बात आगे कर रहा था, 3 ही रहेगा। वेरी गुड, क्या बात है, ये गलत है। 1 मिनट सर, ये बड़ी शानदार बात बोली, किसने बोली? हाँ, इसका आएगा सर 0.003 और इसका तो सर अब तो आ ही है। यस या नो? अब यहां ध्यान देना सर, ये कैसे होता है, ध्यान से सीखना। अब हम यहां 3 को हटा देते हैं, ताकि क्या है कि पर्टिकुलर संख्या के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। अब पूरे के बारे में बात करते हैं। पूरे के बारे में बात करते हैं तो सर ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले सर अपने यहां लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। याद रखना, गणित ये कहती है पॉइंट से आगे वाले की अलग फैमिली होती है, पीछे वाले की अलग होती है, यानी कि रीति रिवाज अलग अलग है सर। 5 है, हाँ सर दिख रहा है, पीछे कितने अंक है तो कितने 0। यस या नो? अगली बार आएगा 3 का स्थानीय मान, तो सर 3 और कितने 0, 2 0। अगली बार आएगा 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? 20। और अगली बार आएगा सर 1 और 1 का स्थानीय मान कितना आएगा? ये तो हमने बात की इनकी। अब हम बात करेंगे सर पॉइंट के बाद वालों की, और पॉइंट के बाद वालों की बात करनी है तो थोड़ा सा ध्यान देना सर। हमने यहां लिखा सर 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, और वो इस प्रकार से आएगा, आपने लिखा 6, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है सर? पहले नंबर पे है, तो बट्टा में आएगा 10। इसी प्रकार सर मैंने पूछा 7 का स्थानीय मान, तो सर 7 कितने नंबर पे है? तो यहाँ आ जाएगा 100। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार अगला आया 3, तो यहाँ सर कितना आ जाएगा? 3 के बट्टे में 1000। अब दिमाग में आता है क्यों गुरुजी? तो ध्यान से सीखना। 6 के बट्टा में 10 आया तो 0 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा? 0.07, और यहाँ आ जाएगा 0.003। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट वाला स्पेशल ध्यान रखना है सर। समझ में आया ना? डायरेक्ट याद रख लोगे, क्लियर होगी। अब कर्मचारी बोर्ड में इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो सर क्या आता है? आपकी ये रामायणी है। अब ध्यान देना सर, क्वेश्चन जो आता है अपने उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन आपके पास में आया कि सर संख्या 7324.143 में 3 के स्थानीय मानों का योग लिखिए। 3 के स्थानीय मानों का योग लिखिए। देखो योग की जगह पे अंतर भी आ सकता है या योग भी आ सकता है, दोनों बातें आएगी। या तो वो आपको बोलेगा सर योग लिखिए या वो आपको बोलेगा सर अंतर लिखिए। अब यहां ध्यान देना सर, बात करते हैं अपने सबसे पहले तो सर स्थानीय मान बात करते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं इस 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा और इस 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 0.003। क्लियर हुई या नहीं हुई? अब पहली बात सर हमें योग की बात करनी है तो 300 प्लस 0.003 ये अपने बात कर रहे हैं सर योग की। तो क्या करना है, करना क्या है 300 का 300 पॉइंट लगा दो और पीछे वाला है वैसे का। ये आसान था। अब घटाव वाला और कर लेते हैं। दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये आता है अंतर के लिए। अंतर के लिए सर मुद्दा ही रहना है, स्थानीय मान थोड़ी चेंज होगा। प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है इसमें से एक कम करो। ओ लियो गुरुजी एक कम कर दियो, कितना बच गया, अगला लगा दो पॉइंट। यहाँ पॉइंट के बाद कितने जीरो है 3 जीरो, मतलब अब इसको 1000 में से घटाना है। 1000 में से 3 घटाया कितना बचेगा 997। देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर पढ़ाई करनी है तो शर्म छोड़ दो, और शर्म आती है तो ये समझ में आया क्या, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आया, सीखते हैं। ध्यान देना, छोटे बच्चे बन जाते हैं, क्या दिक्कत है जी, छोटा तो हमें थे ही हो। अब देखो सर 300 इसमें पॉइंट नहीं है ना तो हम पॉइंट लगाएंगे, वो लगा दियो पॉइंट। ध्यान देना सर, अब यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सर 3 डिजिट है, तो सर मैं पॉइंट के बाद 3 जीरो टिका दूंगा। गणित ये कहती है पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट से इधर कितना है उधर कितना है 003। अगर जोड़ना होता तो प्लस, और यहाँ क्या करना है। अब जब पहली बार स्कूल गए थे, पहली बार तो नहीं यार, ये तो बहुत लेट सिखाया था किसी टीचर ने, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो हासिल देनी है। सबसे पहले ये 3 गया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा, ये आगे एक और देगा तो यहाँ रह जाएगा 9, ये आगे एक और देगा तो यहाँ 9 और यहाँ कितना। अब देखो ये क्या बन गया 1000, 1000 में से क्या घटा लो 3, कितना आएगा 900 पॉइंट के नीचे और ऊपर वाला है वैसे का। अब ये देखो सर, अब आपको इस प्रकार से करना है, हर बार वहां काटा पीटी करने मत बैठ जाना, सीधा सा लिंक है सर। आपको माइनस करना है, हमेशा एक ही कम होगा, उधर जाएगा जितने पॉइंट है उतने अंक बन जाएंगे। अगर 2 पॉइंट है तो 100 बन जाएगा, 3 पॉइंट है तो 1000 बन जाएगा, 1 है तो 10 बन जाएगा, 4 है तो 10,000 बन जाएगा। सीधा डायरेक्ट याद रखो, याद रख लोगे। अब आगे ध्यान देना सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हटा दूं ना, क्या चाहिए देखो, चाहिए तो बता देना सर। इन रा करके करा एक क्वेश्चन लिखते हैं अपने वापस से अगेन। मैंने क्वेश्चन लिखा कि संख्या 8756.472 में 7 के स्थानीय मानों
का योग व अंतर, दोनों एक साथ ही करते हैं, ध्यान रखना। देखो सर, सबसे पहले तो स्थानीय मान के बारे में बात कर लेते हैं। दो प्रकार के स्थानीय मान आएंगे सर। यहाँ 7 का स्थानीय मान कितना आएगा? 700। और यहाँ 7 का स्थानीय मान कितना आएगा? 0 पॉइंट। अब बात करते हैं योग की, तो सर योग में तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा हो जाएगा 700 प्लस 0.07, यानी डायरेक्ट लिख देना सर 700.07। ये तो आसान सा है। अब आपको क्या निकालना है सर? अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 700 माइनस 0.07। सबसे पहला काम, एक कम किया 699। अब एक कम किया तो उधर कितना बन जाएगा? वो इस पे डिपेंड करता है, पॉइंट के बाद कितने अंक है। यहाँ 2 अंक है तो 100 बन जाएगा। 100 में से 7 घटाया 93। 100 में से आपने अगर 7 घटाया तो ये बन जाएगा सर 93। ध्यान देना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। डायरेक्ट स्थानीय मान आपको मैं भी नहीं पूछूंगा तो वो तो कहां से पूछेंगे। क्लियर होगी सर बात? अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको एनर्जी बनी रहे, है ना। कुछ एक उबासी आ रही है ना, हम इससे जब बताते हैं ना तो बच्चों को बोलते हैं क्या मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ रहा है ना। सर किसको उबासी आ रही है वो जान के क्या करोगे? जिसको आ रही है उसको समझ में आ गया किसको बोल रहा हूं। यहाँ अगला टॉपिक आता है सर जातीय मान। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपको पता सारों को है, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। यानी फेस वैल्यू होती है, अचानक से आपके पास में कोई संख्या दे दी सर, ध्यान देना 5 3 1 9 2। सिंपल सी फंडा है सर। मैंने यहां लिखा 5 का स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान। 5 का जातीय मान होता है सर 5। क्लियर होगी सर बात? इसी प्रकार 3 का जातीय मान क्या आएगा? 1 का भी जातीय मान क्या आएगा? 9 का जातीय मान क्या आएगा? और 2 का जातीय मान क्या आएगा? कुछ भी अलग नहीं है, ये सिंपल सा था, बस आपको रिमाइंड कराना है, याद रखना। ये जातीय मान और वो क्या था? स्थानीय मान था। अब इसमें सबसे बात क्या इंपॉर्टेंट आती है, वो आता है एक छोटा सा नोट, और वो नोट आपको याद रखना है। नोट क्या कहता है सर? ध्यान देना, किसी संख्या का किसी संख्या के इकाई अंक का जातीय व स्थानीय मान सदैव बराबर होता है। किसी संख्या के इकाई अंक का जातीय व स्थानीय मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है? मैंने आपको पूछा इस 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, आप क्या बोलोगे? 2। और जातीय मान भी क्या है? क्लियर होगी सर मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरा पॉइंट आएगा सर, किसी संख्या में जीरो का जातीय व स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है।
यानी किसी भी संख्या में अगर जीरो का आपको जातीय मान पूछा जाता है तो हमेशा क्या आएगा सर, जीरो ही आएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपने आगे चलते हैं।